नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है कुछ नई कहानियों के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये पोस्ट आपको जरूर पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। 1528 इसकी दीवारों पर शिलालेख के अनुसार बाबरी मस्जिद का निर्माण सम्राट बाबर के आदेश पर किया गया था। स्थानीय परंपरा कहती है कि इसे राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था। 1611 अंग्रेजी व्यापारी विलियम फिंच ने राम के महल और घरों में तीर्थयात्रियों द्वारा दौरा किए जाने का रिकॉर्ड बनाया। महान जय सिंह द्वितीय ने मस्जिद की जमीन खरीदी और इसे देवता को सौंप दिया। हिंदू मस्जिद के बाहर राम की मूर्तियों की पूजा करते हैं। साइट की तारीख इस वर्ष की है 1857 या 1859। औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन ने साइट के चारों ओर एक बाड़ लगा दी, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिए पूजा के अलग अलग क्षेत्र बताए गए। लगभग 90 वर्षों तक यह इसी तरह कायम रहा। 1,85,830 नवंबर सैयद मोहम्मद, जिन्होंने खुद को मस्जिद जन्मस्थान के मुअज्जिन और खतीब के रूप में पहचाना, ने पंजाब के एक निहंग सिख के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ब्रिटिश काल के दौरान इस घटना ने अयोध्या विवाद से संबंधित पहली पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट को चिन्हित किया। 1989 राम मंदिर निर्माण की मांग बढ़ती जा रही थी। फरवरी में विहिप ने घोषणा की कि क्षेत्र के पास मंदिर निर्माण के लिए एक शिला या पत्थर स्थापित किया जाएगा। नवंबर में विश्व हिंदू परिषद ने गृह मंत्री बूटा सिंह और तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की उपस्थिति में विवादित ढांचे के निकट भूमि पर एक मंदिर की नींव रखी। बिहार के भागलपुर जैसे देश में छिटपुट झड़पें हुईं। 2004 नवंबर उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि मस्जिद के विनाश में उनकी भूमिका के लिए लालकृष्ण आडवाणी को बरी करने वाले पहले के आदेश की समीक्षा की जानी चाहिए। 2007 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर समीक्षा याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 2009 लिब्राहन आयोग, जो था 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 10 दिन बाद गठित, ने अपनी जांच शुरू करने के लगभग 17 साल बाद 30 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई। 2,01,030 सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 को अयोध्या विवाद से संबंधित 4 स्वामित्व मुकदमों पर अपना फैसला सुनाया। अयोध्या भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। 1/3 हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राम लला को जाता है, 1/3 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जाता है, 1/3 निर्मोही अखाड़े को जाता है। 2010 दिसंबर अखिल भारतीय हिंदू महासभा और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चले गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के भाग को चुनौती देते हुए 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक शीर्षक मुकदमा दायर किया और विवादित स्थल पर पूजा करने पर रोक लगाने की मांग की। इसी तरह का एक मुकदमा कुछ ही समय बाद दायर किया गया था, लेकिन बाद में अयोध्या के परमहंस दास ने इसे वापस ले लिया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा, एक हिंदू धार्मिक संस्था, ने विवादित स्थल का संरक्षक होने का दावा करते हुए विवादित स्थल का प्रभार सौंपने का निर्देश देने के लिए तीसरा शीर्षक मुकदमा दायर किया। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा साइट की घोषणा और कब्जे के लिए चौथा मुकदमा दायर किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एस.यू. खान, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और डी.वी. शर्मा शामिल थे, ने अप्रैल 2002 में मामले की सुनवाई शुरू की, जिसे 2010 तक पूरा किया जाएगा। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ये निर्धारित करने के लिए एक अदालती आदेशित सर्वेक्षण शुरू किया कि क्या उस स्थान पर भगवान राम का मंदिर मौजूद था। सर्वेक्षण में कहा गया कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर के सबूत थे, लेकिन मुसलमानों ने इस पर विवाद किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को स्थगित करने की याचिका खारिज करने के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाए। रामलला की मूर्ति का स्थान राम लला विराजमान स्थापित शिशु राम देवता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी को दिया जाएगा
सीता रसोई और राम चबूतरा पाने के लिए निर्मोही अखाड़ा को और बाकी हिस्सा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। अदालत ने ये भी फैसला सुनाया कि 3 महीने तक यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए। तीनों पक्षों ने विवादित भूमि के बंटवारे के खिल 20,119 मई भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को 3 भागों में विभाजित करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि यथास्थिति बनी रहेगी। 20,196 अगस्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू की। 2,01,916 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई समाप्त। पीठ ने अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने विवादित पक्षों को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ या उन मुद्दों को सीमित करने पर लिखित नोट दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया जिन पर अदालत को निर्णय देना आवश्यक है। 2019 नवंबर में अंतिम फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या शहर की सीमा के अंदर 2.0 हेक्टेयर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। 2,01,912 दिसंबर फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट 20,205 फरवरी भारत सरकार ने वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट की घोषणा की। इसने ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए धन्नीपुर, अयोध्या में एक वैकल्पिक स्थल भी आवंटित किया। 2,02,422 जनवरी राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। मोदी ने घोषणा की, राम भारत की आस्था है, राम भारत की नींव है, राम भारत का विचार है, राम भारत का कानून है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत की महिमा है, राम नेता है और राम नीति है।